मालिक को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी कहानियों को पूरी सुने। आधी अधूरी कहानी सुनेंगे तो ज्ञान आधा अधूरा ही रहेगा, और आधा अधूरा ज्ञान कोई फायदे में नहीं रहता है। ज्ञान का पूरा आनंद लेना चाहते हो तो कहानी पूरी सुनिए। कहानी है गुरु नानक देव महाराज की, और उनका एक शिष्य था मर्दाना उसकी। भाइयों बहनों, गुरु नानक अपने शिष्य के साथ एक गांव में गए, और गांव में गए ऐसा गांव था जो दुष्ट लोग रहते थे, अत्याचारी कहो या पापी कहो, बहुत गंदे लोग रहते थे। उस गांव में गए, उस गांव में गुरु नानक महाराज का अपमान करने लगे वो लोग, और उनकी मजाक बनाने लगे। तो गुरु नानक महाराज ने उनसे क्रोध नहीं किया, बल्कि बोले, ईश्वर करे तुम इसी गांव में रहो और आनंद के साथ रहो, और जो है इसी गांव में तुम्हारी पूरी जिम्मेदारियां होती रहें, सारी की सारी जिम्मेदारियां इसी गांव में होती रहें। यह बात गुरु नानक महाराज ने कह के फिर दूसरे गांव गए। जब वो दूसरे गांव गए तो उस गांव में गुरु नानक महाराज का खूब अभिनंदन किया। उस गांव वालों ने बड़े प्रेम बरसाया उन पर और बड़ा आदर भाव किया। गुरु नानक महाराज बहुत खुश हुए और खुश होकर बोले, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, तुम्हारे गांव में बर्बाद हो जाए और तुम सब लोग इधर उधर बिखर जाओ। यह बात कहने लगे। यह बात सुन के उनका शिष्य बोला, हे मेरे गुरुदेव, ये कैसी विडंबना, ये कैसा आपने क्या किया? जो गंदे लोग थे उनको तो आपने आशीर्वाद दिया, और इनको जो है बददुआ दे रहे हो। वो बोले, अरे अपने शिष्य थे, तेरी ये बात समझ में नहीं आएगी, मैंने इन्हें वरदान दिया है। बोले, वरदान? बोले, हाँ। ये कैसा वरदान? तब गुरु नानक महाराज बोले, देख उस गांव में सारे अत्याचारी पापी पाखंडी थे, और वो पापी पाखंडी उसी गांव में रहें, कहीं नहीं जाएं, वो तो बढ़िया रहेगा, पूरी समाज अच्छी तरह रहेगी। लेकिन इस गांव में सभी अच्छे लोग हैं, सब ईश्वर भक्त हैं, सब ईश्वर की याद में रहने वाले हैं। यदि ये पूरे संसार में बिखर गए तो इनकी वजह से पूरा संसार बदल जाएगा, पूरा का पूरा संसार ईश्वर भक्त हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा कहा है। और मेरे भाइयों बहनों, यह वीडियो मैं अब यहीं तक छोड़ रहा हूँ।